नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ गए हैं। फैसला ईडी समन को लेकर है, जिसका सामना इन दिनों कई बड़े नेता कर रहे हैं और कई बड़े नेताओं के खिलाफ एक्शन की भी पूरी तैयारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए साफ कहा कि ईडी को पीएमएलए के तहत किसी भी व्यक्ति को समन भेजने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ईडी ने समन भेजा है तो उसका सम्मान करना और पेश होना भी जरूरी है। समन का सम्मान काफी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कैसे बढ़ गई है भ्रष्टाचारी नेताओं की मुसीबत, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी समन को लेकर यह फैसला क्यों सुनाया? क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग बार बार जा रहे थे, ये सेक्शन 50 जो ईडी के पास अधिकार दिया गया है, किसी को समन भेजा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है या उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। ये सारे अधिकार हैं। उसके कारण भ्रष्टाचारी नेताओं के अंदर इस बात के खौफ हो चुके थे कि ईडी हमारे दरवाजे पर पहुंचती है, हमारी संपत्ति जब्त करती है, हमें गिरफ्तार कर लेती है, और इसके खिलाफ इन लोगों ने याचिकाएं दायर करना शुरू किया था। ये पिछले 1 साल से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई। पहले तो जो 2 जजों की बेंच ने ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर किए गए, फिर संजय किशन कौल की बेंच ने उस पर अपनी राय देनी शुरू की कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ईडी के पास कैपेसिटी किसी सीएम को अरेस्ट करने की होनी चाहिए या नहीं, या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन को अरेस्ट किया जा सकता, उनकी प्रॉपर्टी को कब तक अटैच किया जा सकता है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। लेकिन तमिलनाडु की जो सरकार है, यह भ्रष्टाचारियों की सरकार, जिसके खिलाफ अन्नामलई ने एक अभियान चला रखा है कि अन्नामलई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक फाइल ही बनाई है, डीएमके फाइल्स। ये डीएमके के नेताओं की पूरी लिस्ट उनके पास है कि कौन कौन से लोग कितने करोड़ के भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और उस मामले में एक सामने आया सैंड माइनिंग का, जो वहां पर बालू खनन का उद्योग चल रहा है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिसमें सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामिल है। और डीएम जब उसमें इन्वॉल्व है, ठेका देता है, और उसके बाद जितने जो सर्वे किए गए, जैसे ड्रोन से सर्वे किए गए, सैटेलाइट से सर्वे किए गए, और इन सर्वे में पता चला कि कितना लाख क्यूबिक फुट हम सैंड का माइनिंग कर पाए हैं और ऑन द रिकॉर्ड कितना है, उससे सरकार को कितने रेवेन्यू मिले हैं। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ, सीबीआई के बाद ईडी आई, और ईडी ने वहां के कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को समन भेजे। और उसके बाद जब डीएम साहब को हाजिर होना था, तो इसका मतलब है कि पूरा पॉलिटिकल कनेक्शन इसमें सामने आएगा। कोई डीएम अपने आधार पर सारे घोटाले का पैसा नहीं रख सकता, वो तो राजनीतिक पार्टियों के लिए काम कर रहा था। इसीलिए यह समस्या पैदा हो गई स्टालिन के लिए कि अब डीएम जाएगा वहां, वो बताएगा कि हमारा इतना इतना का हिस्सेदारी थी, इसलिए कोई बड़ा मंत्री फंसे, जैसे बालाजी पहले फंस चुका था, डीएमके के कई नेता पहले से ही फंसे हुए हैं, तो कोई और बड़ा नेता फंसे, सीएम फंस जाए, इससे पहले इसे चैलेंज करो। सरकार ने चैलेंज किया। यह कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई राज्य की सरकार अपने करप्ट अधिकारियों को बचाने के लिए राज्य के संसाधनों का उपयोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल जैसे वकील हायर करके राज्य सरकार का पैसा देती है, करोड़ों की फीस जाती है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में समन को लेकर सुनवाई चल रही थी कि क्या ईडी को यह अधिकार है कि किसी भी अधिकारी को या किसी भी नेता को समन भेजा जाए गवाह या आरोपी के तौर पर, मतलब बिना कुछ बताए हुए कि आपसे हम गवाही लेंगे या आरोपी बनाएंगे। यह मसला तो पिछले रिव्यू पिटीशन में भी उठा था सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच के समय। उस समय भी यह कहा गया था कि ईडी का जो
एफआईआर होता है, जो दर्ज किए जाते हैं। ईडी के ईसीआईआर जो बोला जाता है, ईसीआईआर में अगर रिवील कर दिया जाएगा कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है, तो यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो पहले से सतर्क हो जाएगा। इसीलिए ईडी सीबीआई की तरह नहीं है। ईडी कोई पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। सीबीआई जो करती है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताती है। और ईडी का जो मानना है, ईडी जो काम करती है वो पैसे के लेन देन का मामला है। अगर किसी सेल कंपनी के थ्रू दूसरे जगह पैसा गया है और पहले से ही आरोपी को पता हो जाएगा कि सेल कंपनी के बारे में जानकारी ली जाएगी, तो वो तो पहले से तैयारी कर लेगा। इसलिए ईडी को यह अधिकार होना चाहिए कि समन भेजने के कारण की जानकारी उसे न दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था। इस बार भी फिर जब समन पर सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल, ये दोनों की बेंच ने साफ तौर पर कहा, समन से डरना क्या है, अधिकारी है तो अधिकारी को भी समन का जवाब देना चाहिए और उन्हें पूछताछ में सहयोग करने चाहिए। सरकार को इससे तकलीफ क्यों हो रही है? कपिल सिब्बल तर्क देते रहे कि ये जो मसला है वो राज्य सूची का है, ये बालू के खादान केंद्र सरकार के जिम्मे नहीं आते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन वहां की सरकार करेगी, केंद्र सरकार की एजेंसी वहां इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार कोई केंद्र और राज्य सरकार के बीच बटा हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय एजेंसी भी कर सकती है, स्टेट की एजेंसी भी कर सकती है। तुम अपने तरीके से करो, ये अपने तरीके से करेगी। और इसमें अगर समन भेजा गया है पीएमएलए के तहत, यानी कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप अपराधी हो आर्थिक अपराध के, तो ऐसे में आपको सहयोग करना चाहिए, समन का सम्मान करना चाहिए। लेकिन उन नेताओं के लिए क्या? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो ताजा उदाहरण अरविंद केजरीवाल ही नजर आते हैं, क्योंकि अभी तक उनको 8 समन भेजा गया है, पर ना वो समन का सम्मान करते हैं और वो ये भी सवाल पूछते हैं कि हमें क्यों समन भेजा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा। बिल्कुल, ये अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और जो बातें कही है, ये अरविंद केजरीवाल पर अभी लागू होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी 8 समन को इग्नोर करने वाला है। 8वां समन जारी हो चुका है और यह तय है कि वो इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होगा। ये पहले भी बार बार वही कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट का फैसला क्या? राव रेवेन्यू कोर्ट में ये अरविंद केजरीवाल नहीं गया था, बल्कि ईडी के टीम गई थी कि देखिए हम समन बार बार भेज रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब राव रेवेन्यू कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर तो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधे कह दिया कि हम ये मानते हैं कि समन पर इन लोगों को जवाब देना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर पेशी के लिए बुलाया जा रहा है तो वहां भी जा सकते हैं। मतलब जिस तरीके से हेमंत सोरेन के मामले में जो व्यक्तिगत मामला था और उसमें समन पर यह बात नहीं कही गई थी, हेमंत सोरेन ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कि हमें जो समन भेजा जा रहा है वो इलीगल है, लेकिन दोनों ही कोर्ट में उन्हें कहा गया कि समन इलीगल नहीं है। समन तो इलीगल हो ही नहीं सकता, आपको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आप अगर पूछताछ में सहयोग करेंगे ईडी छोड़ देगी, अगर सहयोग नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी का अधिकार उसके पास है। उस मामले में व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी, लेकिन इस मामले में एक सार्वजनिक टिप्पणी है। सार्वजनिक तौर पर कहा गया है कि समन अगर ईडी भेजती है तो उसमें सहयोग करना यह आपका स्वैच्छिक अधिकार नहीं है, आपकी मजबूरी है। अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि ईडी के पास आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है। तो समन पर नहीं जाने के बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है? आपको हिरासत में लिया जाएगा और उसके लिए अरेस्ट वारंट तैयार किया जाएगा कि देखिए ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, अब इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट दीजिए। उसके बाद हम पूछताछ के बाद फिर कोर्ट में पेश करेंगे। और अगर आप हमें हिरासत नहीं देते हैं, किसी भी मामले में हेमंत सोरेन को भी कोर्ट में पेश किया गया, उसको पहले ईडी की कस्टडी दी गई, फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। इसलिए जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई कि देखिए कितने पावरफुल नेता हैं और अगर ये बाहर निकल गए तो उसके बाद गवाहों सबूतों को नष्ट तो करेंगे ही, फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे। जैसे 10 बार समन
के जाने के बाद भी ये हमारे सामने नहीं आ रहे। अरविंद केजरीवाल की परिस्थिति यही हो गई है। अरविंद केजरीवाल बार बार इग्नोर कर रहा है। अब सीधे अरेस्ट वारंट आएगा और उसके बाद हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। दो ही उपाय बनते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, इसका मतलब राव जेवेनी कोर्ट का भी फैसला सामान्य तरीके से दिख रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। राव जेवेन्यू कोर्ट में भी कहा जाएगा कि आप सीधे अरविंद केजरीवाल को उनके घर से लेकर आइए, उनके घर में पूछताछ करना है तो घर पर जाइए, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर हम गिरफ्तारी वारंट देने के लिए तैयार हैं, हिरासत में लीजिए, पूछताछ कीजिए। अब केजरीवाल के पास कोई उपाय नहीं है समन से बचने का, अगर बचेगा तो अरेस्ट वारंट से बच नहीं मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को खुली छूट, हरी झंडी दे दी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई बड़े नेताओं की मुसीबत बढ़ गई है। विपक्ष के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो समन को बार बार स्किप कर रहे हैं। ईडी बुलाती है तो डर से जांच में शामिल नहीं होते, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अगर किसी को तलब किया जाता है तो उसे समन का सम्मान करना होगा और उसका जवाब भी देना होगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।